गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने जैसा कि कल बताया था, कल आप लोगों को सिलेबस मैंने लिखाया जो संशोधित होकर के आया है। इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, कुल 5 प्रश्न दिए थे। मैंने कहा था 4 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत शायद किसी ने भेजा होगा, अन्यथा किसी ने जो है इसे भेजा नहीं। हम लोग हमने कुल 5 प्रश्न दिए थे। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, भारत में कितनी जातियां आईं, हिंदू रीत नीति किन उपादानों का मिश्रण है, पशु पक्षी किनका भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यह इस बार की बोर्ड परीक्षा में भी ये गद्यांश आया था और कुल मिलाकर के लगभग मिलती जुलती यही प्रश्न थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद ही किसी ने भेजा होगा, अन्यथा किसी ने भेजा नहीं। ठीक है, मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम, इस तरह से परीक्षा में लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल एवं लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसको आप अशोक के फूल एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नाम दोनों जो है हाईलाइट कर देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। रविन्द्रनाथ ने भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा है? तो रविन्द्रनाथ ने भारत की विशालता एवं विपुल जनसंख्या को ध्यान में रखकर इसे महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। अर्थात ऐसा समुद्र जिसमें महान मानव, अर्थात अपार की संख्या में मनुष्य रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र विशाल एवं विस्तृत होता है, उसी प्रकार भारत देश भी लोगों की संख्या की दृष्टि से अत्यंत विशाल एवं व्यापक है। प्रश्न था, भारत में कितनी जातियां आईं? तो ऊपर दिया ही है, देखिए आप लोग स्पष्ट, इसमें कुछ है नहीं लिखने के लिए, कि भारत में असुर, आर्य, शक, हूण, यक्ष, गंधर्व आदि अनेक मानव जातियां आईं। अगला प्रश्न है, हिंदू रीति नीति किन उपादानों का मिश्रण है? तो यहाँ दिया ही है, देखिए, वह अनेक आर्य और अद्भुत मिश्रण है। तो हिंदू रीति नीति अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। प्रश्न आया कि पशु पक्षी किनका भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं? एक प्रश्न ये कहाँ से आ गया भाई? ये प्रश्न गलत आ गया, कहीं और से आ गया ये प्रश्न, तो कट कर दो। ये दूसरे गद्यांश का जो है प्रश्न उत्तर छप गया, ये गलत है। हाँ, इसका उत्तर ये देखिए, आपको इसी में दिया है, पशु पक्षी किनका भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। तो एक एक पशु एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार, किसका भार लेकर के? स्मृतियों का, यादों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी, अर्थात अनेक स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। यहाँ से उत्तर इसका होगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से होगा एक एक, कहाँ से बैठता है,
ये यहाँ से एक एक पशु एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। ये इसका आंसर है। चलिए हम लोग अगले गद्यांश पर चलते हैं। अगला गद्यांश, अशोक का वृक्ष अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त से ससार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मन्नोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों की गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चले गई, अशोक पीछे छूट गया। ये गद्यांश इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कई बार इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इस पर प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अशोक किसका प्रतीक है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में किस रहस्य की ओर संकेत किया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत क्यों उखड़ गए, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी, विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ अभ्यास के रूप में आपको अधिक प्रश्न दे दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल एवं लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ एक की मात्रा छूट गई है, कट गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या, सामंतों और पूंजीपतियों की वह बादशाहत अब समाप्त हो गई है। बादशाहत जो उनका एक छत्र राज्य था वो समाप्त हो गया, इसलिए उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद की मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मन्नोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई। जब उनकी बादशाहत खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, तो ये उत्सव कैसे मनाया जाए, ये सब भी समाप्त होते चले गए। संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अब अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती। पहले जो है अशोक वृक्ष के सामने जा करके उनकी पूजा करती थी, मन्नोत्सव मनाया जाता था, लेकिन नहीं, अब वे स्त्रियां अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें वैभव धन संपत्ति के देवता माने जाने वाले गंधर्वों के वरदान की आवश्यकता नहीं रह गई। अब उन्हें गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली पीर पैगंबर शिव दुर्गा आदि का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है। समय के साथ समय परिवर्तनशील है। कभी यक्ष और गंधर्वों से उन्हें वरदान मिलता था, अब वह उनसे अधिक शक्तिशाली पीर पैगंबर शिव दुर्गा आदि शक्तियों से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होने लगा। अतः यक्ष गंधर्व आज संपन्न देव जातियों के साथ ही इनके प्रतीक अशोक वृक्ष का महत्व भी कम हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग इनकी उपेक्षा करके इससे दूर होते चले गए और इसका स्थान दूसरे देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया और वे इनके शोक को दूर करने वाले देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जब अन्य साधनों और देवताओं से लोग अशोक अर्थात शोक रहित हो गए, उनका शोक से पीछा छूट गया, तो वे कभी भी संतान सुख प्रदान कर कामनियों के शोक को दूर करने वाले अशोक वृक्ष को भी भूलकर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। इस प्रकार आज अशोक का महत्व जन जीवन से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न में हम लोगों ने देखा था अशोक सामंती सभ्यता के परिष्कृत रुचि का प्रतीक है।
प्रश्न क्या था कि अशोक किसका प्रतीक है? तो क्या होगा? अशोक सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, अशोक वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में किस रहस्य की ओर संकेत किया गया है? यहां दिया गया ना रहस्यमय, तो इस रहस्य का क्या मतलब, कौन सा रहस्य? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में इस रहस्य की ओर संकेत किया गया है कि अशोक के वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती रही थी कि उसे संतान संबंधी मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी माना जाता रहा था। संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अब अशोक के वृक्ष की शरण में जाकर उसकी पूजा नहीं करती। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत क्यों उखड़ गए? दिया ना कि वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, तो क्यों उखड़ गए? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत इसलिए उखड़ गए अथवा उनका अस्तित्व इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वे जिन किसान मजदूरों का खून चूसकर स्वयं को समृद्ध बनाते रहे, वे आम जनता के लोग, किसान और मजदूर समय के परिवर्तन के साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। वे अपना अधिकार मानने लगे और जब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए तो वे सामंत सभ्यता, सामंत सब समाप्त हो गए। अगला प्रश्न, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो यक्षों की इज्जत पीरों, भैरव और महाकाली जैसे देवी देवताओं के कारण कम हो गई है, क्योंकि वैभव के देवता माने जाने वाले यक्ष गंधर्व की पूजा में आज के समाज की आस्था समाप्त हो चुकी है। आज का समाज उन पर विश्वास नहीं करता। विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी? देखिए, कैसे सामंत सभ्यता समृद्ध हुई थी, दिया ना। साधारण प्रजा के प्रश्नों पली थी, रक्त से ससार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। तो सीधा उत्तर पे आते हैं। विशाल सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली, उसके रक्त कणों को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। प्रश्न, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है? परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो परिष्कृत का अर्थ है सजाया हुआ, संस्कार किया गया, और समृद्ध का अर्थ है फलता फूलता हुआ। मेरे बच्चों, यहाँ ये उसके रक्त से ससार कणों, ये जो है गलत छप गया है, इसको किताब में देख करके सही कर लीजिएगा। ये इतना जो है गलत छप गया, कट गया, इसको जो है किताब से देख करके आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगले गद्यांश पर चलते हैं। गद्यांश चौथा, फोर्थ वन। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जीविका, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। यह गद्यांश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है
परीक्षा की दृष्टि से 90% ये अवश्य आएगा, इतनी उम्मीद है। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अथवा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लेखक का और पाठक का नाम जैसे आप लिखते रहे उसे लिखिए। अगर संदर्भ लिखना हुआ तो उसको हम बताएं कैसे आगे लिखा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर रेखांकित देख रहे हैं आप, ये रेखांकित किया गया है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना है। कौन सा निहित भाव क्या है इसमें?